चलिए प्रश्नावली 3 का देखा। यह जो है पहला नंबर का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? समीकरण निकाय का अद्वितीय हल दर्शाना है, जिसमें समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, हल करके लिखना। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, समीकरण क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। नीचे में दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या करेंगे हम? हाँ, यहाँ पर जो है a1 की वैल्यू क्या करेंगे? तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है a2 की वैल्यू हो जाएगा 5 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगा 4। ये इस प्रकार से जो है इसकी जो है मानों को जो है निकाल देंगे। अब क्या बोला गया है? समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है, बोल रहा है। ठीक है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, जिसका सूत्र क्या है? समीकरण निकाय तो यहाँ पर लिखना a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से। ठीक है, यहाँ पर फिर डाल देना एरो का निशान। ठीक है, अब उसके बाद उसके मानों को क्या करेंगे? रखते जाएंगे। a1 की वैल्यू दिया हुआ है 3, a2 की वैल्यू दिया हुआ है 5 बराबर नहीं है b1 की 5, b2 का 3। क्या 3/5 5/3 के बराबर है? नहीं है, अतः यह समीकरण निकाय का अद्वितीय हल नहीं है। यही इसका क्या है? उत्तर है। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, करना क्या है? सबसे पहले जो है इसको हल करके लिखोगे। ठीक है, और क्या बोला गया सबसे पहले देख लीजिएगा। समीकरण निकाय का क्या रख रहा है? अंततः अनेक हल। क्या देगा? अंततः अनेक हल रख रहा है, जिसमें समीकरण जो दिया हुआ है इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, दिया गया समीकरण, ठीक है, समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। ठीक, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 मिलेगा। b1 की वैल्यू क्या मिलेगा? -3 और c1 की वैल्यू मिलेगा 5। ठीक, इसी प्रकार नीचे में दिया है a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू -9 है और c2 की वैल्यू है 15। ठीक है, अब क्या बोला गया है? समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। ठीक है, क्या बोला गया? नहीं, अंततः अनेक हल। ठीक है, लिख लेना समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल। इसका सूत्र क्या है? अंततः अनेक हल के लिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये चीज है। ठीक है, लास्ट वाला जो है बराबर नहीं होता। बराबर लास्ट वाला
अनंतता अनेक हल के लिए सब बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज को जो है बराबर डाल देना। चलिए, तो अनंतता अनेक हल के लिए जो है सभी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसके मानों को रखते जाएंगे। 2 बाई, देखिएगा a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और a2 की वैल्यू क्या है, 6 है, बराबर b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9, बराबर c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 15। समझ में आया? अब इसको क्या कर देना, कटा देना, जो कटेगा 2 एकम 2, 2 दिया 6। क्लियर, समझ में आया? अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो मिला क्या, 1/3 यहाँ भी मिला, बराबर है, इधर भी 1/3 मिला, बराबर है, इधर भी 1/3 मिला। तो सभी जो है देखो एक दूसरे के बराबर है, इसलिए जो है यह अनंतता अनेक हल रखता है। यहाँ पर लिख लेना उत्तर।